प्राइम टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलाने के आरोपों पर घमासान मचा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने पूरे मामले की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो आज तिरुपति मंदिर का शुद्धिकरण चल रहा था और इस विवाद पर असर अब यूपी तक देखने को मिल रहा है। सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की पत्नी यानी कि डिंपल यादव ने कहा कि मथुरा वृंदावन में प्रसाद की क्वालिटी पर यानी कि जो जांच है उस पर सवाल निशान उठाया। डिंपल ने आरोप लगाया है कि वृंदावन में खोए की क्वालिटी सही नहीं है। उन्होंने यूपी सरकार से मामले में जांच कराने की मांग की है। डिंपल यादव ने साथ ही कहा कि मंदिर में प्रसाद के नाम पर गाय की चर्बी और मछली का तेल यानी कि लड्डू इससे मिलाकर बनाया जाता है। ये सरकारी विभागों की नाकामी है। यूपी में बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी सरकार को प्रसाद की क्वालिटी की जांच करानी चाहिए। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। जांच की आंच तेज करने की मांग तेज हो गई है। पहले वो बयान सुनाते हैं आपको। साल से कह रहा हूं, कोई मान ही नहीं रहा है। तिरुपति का लड्डू ही क्यों, और जांच करा लो। ये उत्तर प्रदेश में जितने घी बिक रहे हैं, एक श्रीमान जी का तो मैंने नाम लिया था, बाबा जी का, उन्होंने तो हमारे ऊपर मुकदमा ठोक दिया। अब मैं तो कहता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री का कलेजा था जिसने जांच कराया। यहाँ भी कलेजा होना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। आज पूजा घी बिक रहा है, पूजा घी यूपी में पूजा घी बिक रहा है, तिल का तेल बिक रहा है। जरा एक बार जांच कराओ ना। मतलब आप सरकार से मांग करते हैं? बिल्कुल, हम अपने सरकार से मांग करते हैं। क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इम्पोर्ट होके आ रहा था बाहर से। जब बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है, फूड अडल्ट्रेशन की बात है। और कहीं ना कहीं ये फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे में हुआ वो अन्य जगह हो या लखनऊ, खास कर चूँकि हर एक मठ मंदिर दुकानों से सजीत रहता है, उसको प्रसाद उस खास दिन लेना ही होता है। या हम लोग जो हिंदू पर्व त्यौहार पड़ते हैं उनमें सब में प्रसाद की अधिकता रहती है। तो हमने ने कोशिश ये करी कि शुद्धता कैसे बनी रहे, शुद्धता के मापदंड कैसे रहें। तो उसको लेके आज हम लोगों ने नियम को ज्ञापन भी दिया, अपनी बात को भी 3 से 4 बिंदुओं में रखा है। और यहाँ का जो शुद्ध हो, जो आप भी शुद्धता के साथ में ईश्वर को अर्पण कर पाएं और आप स्वयं भी खा पाएं, ऐसे प्रसाद का आप चयन करिए और भगवान को वही भोग लगाइए जो शाकाहार को मेंटेन कर सके। भैया इसके बारे में क्या बताएं, अभी तो सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। अभी तो ऐसे महान जी से हम तो यही कह रहे हैं कि ये प्रथा ले लीजिए वापस, तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा भैया। उत्तर प्रदेश को लेकर कल ही हमने देखा है कि मिलावट को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर छापे मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार सजग है और यहाँ के मंदिरों ने भी आगे बढ़ के इस प्रकार की व्यवस्था की है कि बाहर के प्रसाद को स्वीकार न करते हुए सूखे मेवे का प्रसाद चढ़े, लोग घर से आने के लिए घर से लेकर प्रसाद आएँ और उसे चढ़ाएँ। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का समाज और सरकार इस बारे में सक्रियता से काम कर रहा है। कि हमको लगता है कि जो तिरुपति बाला जी का लड्डू मिला है और पता किया है कि उसमें गाय की चर्बी पाई गई है, तो हमको लगता है कि वो जो अल कबीर जो है, यहाँ पर गायें काटी जाती हैं, विदेशों को माल सप्लाई किया जाता है, तो स्लाटर हाउस जो है अल कबीर, लगता है कि वहीं से जो है कि चर्बी ला करके जो है कि वहाँ तिरुपति बालाजी के लड्डू में मिलाया जाता है। क्योंकि आप पता कर लीजिए, नाम तो अल कबीर है लेकिन 11 के 11 जो उसके डायरेक्टर हैं, सभी के सभी जो हैं मनु वंशज हैं, सभी के सभी सवर्ण हैं, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। और ब्रजभूषण शरण सिंह अंगुली इस तरह की उठा रहे हैं, तो यह सच चीजें हैं। डिंपल यादव ने आरोप लगाया वृंदावन के प्रसाद में मिलावट है, सही खोए का इस्तेमाल नहीं किया गया। यूपी सरकार प्रसादों की जांच कराए। वृंदावन में यानी कि वृंदावन के प्रसाद की मिलावट का आरोप लगाया है डिंपल यादव ने। सही खोए का इस्तेमाल नहीं होता है। यूपी सरकार प्रसादों की जांच कराए।
वृंदावन के प्रसाद पर भी अब सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर के बाद लखनऊ के कई ऐसे मंदिर है जहां पर प्रसाद को लेकर बैन कर दिया गया है। सूखे मेवे चढ़ाए जा रहे हैं, लड्डू या फिर मिठाई से बनी चीजों का भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। मनकामेश्वर मंदिर हो, ऐसे बड़े बड़े मंदिर है जहां लखनऊ में, वहां पर भी प्रसाद को बैन कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि सनातन पर चोट आखिरकार कब तक होती रहेगी? सनातन के ठेकेदार कब इस पर बोलेंगे? ये भी देखना लगातार दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से इस पर बोलती हुई नजर नहीं आ रही है, जिस प्रकार से जेपी नड्डा को आगे कर दिया गया है फ्रंट फुट पे, लेकिन जो सनातन धर्म के लिए और जनता के लिए जिसको सबसे ज्यादा उम्मीद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस पर अभी तक क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, क्या वो सवाल न उठाते? तब तो लाल झंडा नीला झंडा करते हुए नजर आते। ये कई तरह के सवाल है। हमारे साथ पैनल से जुड़े, उनसे पूछूंगी भी मैं। भारतीय जनता पार्टी से आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगदीश सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, शिशिर चतुर्वेदी हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ हरिनाथ उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिशिर चतुर्वेदी का रुख करूंगी मैं। शिशिर जी, जब आपको पता चला कि तिरुपति मंदिर के जो आप प्रसाद आपने तो ग्रहण किया ही होगा, आपको पता चला होगा कि उसमें चर्बी है या फिर मछली का तेल, कैसा लगा होगा? पहले आप रिएक्शन दीजिए इस पर। बहुत ही गंभीर विषय है। आपको याद होगा इसी गाय की मांस की चर्बी को लेकर के पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया और उसकी कहानी लिखी हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर जी ने। उन्होंने बताया मंगल पांडे की जो पूरी गाय के चर्बी से बने कारतूस को लेकर इतना बड़ा विद्रोह हुआ, जिसको विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया। आप सोचिए कितना बड़ा मामला है। आखिर किस प्रकार से, आपको याद होगा इस देश में एक साधु संतों पे गोलियां चलवाई गई थी, करपात्री जी महाराज का मामला याद होगा। गौ हत्या को रोकने के लिए जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो इंदिरा गांधी जी निहत्थे कार्मिकों पे गोलियां चलवा दी इसी मांग को लेकर के, और उसके बाद क्या हुआ था, उनको श्राप दिया गया था। और एक उस श्राप का फल देखिए, उसी गोपाष्टमी के दिन राजीव गांधी मारे जाते हैं, उसके इंदिरा गांधी मारी जाती है, संजय गांधी उसी दिन वो श्राप का असर था। और आज तीसरा कांड, ये प्रसाद का जो प्रकोप हुआ, आज पूरे देश के बड़े बड़े हिंदुओं के ठेकेदार, बड़े बड़े संगठन आज सोए हुए हैं। हिंदू महासभा में लखनऊ में निकला सड़कों पे, मैंने ज्ञापन दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे। अब आप सोचिए 320 रुपए किलो में वो ठेका दिया गया। कौन से प्रदेश में 320 रुपए में देसी घी मिल रहा है, आप बताइए। कितनी बड़ी ये मतलब वारदात है, मामला है, लेकिन कोई भी सड़क पर नहीं उतरा इसको लेकर के। कितना बड़ा जगन मोहन रेड्डी जो पूर्ववर्ती सरकार हुआ करती थी उनकी, वो ईसाई धर्म ये लोग कबूल कर चुके। इनके दोनों चाचा उसके ट्रस्ट में है, और ट्रस्ट में रह करके उन्होंने ऐसा महापाप किया, मछली का तेल हो और मांस उसमें मिलाने का, जो चर्बी उसका मिलाने का जो पाप किया। तो ऐसे अपराधियों को पकड़ करके और उस पे अभियोग पंजीकृत करके उस पे एफटीसी कोर्ट में मुकदमा चलाना चाहिए तब तक, लेकिन अभी तक इस पे राजनीति हो रही है और मीडिया भी कह रही है बड़ा रोष है कि रोज बता रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे लीपा पोती हो रही है। आखिर मंदिरों पे ही आप बताइए सरकार की निगाहें क्यों रहती है? मंदिरों की जो विरासत है उस पे ही निगाहें क्यों रहती है? कभी किसी मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च पे इनकी निगाहें क्यों नहीं जाती हैं? आज इतनी बड़ी मिलावट का जो मामला आया है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अब आते लड्डू की मिलावट पे जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनका ये मैटर नहीं है। वो अपने मुद्दों पे बात करे, राम भक्तों पे गोलियां चलवाने की बात करे, वो हज हाउस पे बात करे, कब्रिस्तान की बाउंड्री पे बात करे, मुस्लिमों की जो कन्याओं पे बात करे, पत्रकारों की जात पूछने के लिए बात करे, और ये पुलिस है, पुलिस करके
करके, उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित करके रोजा अवतार पे बात करे, इमाम को तनख्वाहों पे बात करे। ये मंदिर और प्रसाद इनका विषय नहीं है। ये जब सरकार में आते हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की आदरणीय सरकार से मैं कहता हूं कि एक काम कीजिए। मैंने आज से 15 दिन पहले आपको एक मैसेज दिया था, मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने सरकार तक पत्र भी पहुंचवाया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में दूध मुए बच्चों से उनका भोजन छीना जा रहा है। दूध में भारी मिलावट हो रही है, घी में भारी मिलावट हो रही है, और आपका खाद्यान्नों को जांच करने वाला जो विभाग है वो सो रहा है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, 170 रुपए किलो की दाल हो गई है, तो जो जमाखोर हैं इन पे सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, कार्रवाई करे। लोग जी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो मिलावट की बात मैंने 15 दिन पहले उठाई थी, ये सामने के सामने सबूतों के साथ आ रहा है। निश्चित तौर पे मैं इस बात के कायल करता हूं कि जांच होनी चाहिए सबसे पहले दूध की, क्योंकि दूध का भोजन है छोटे छोटे बच्चों का, और उन बच्चों का निवाला छीनने वाले महापाप कर रहे हैं। जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारे परिवारों को, हमारे समाज को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के बच्चों का भोजन दूध होता है। आशीष, कार्रवाई जल्द से जल्द। जिस प्रकार से सभी की निगाहें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र हो या फिर अभी हाल ही में मिर्जापुर में उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे, इस तरह के बयान दे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने एक शब्द नहीं बोला इस पूरे मामले में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरती जी आपको बताऊं कि यहाँ पर मुद्दा मिलावट का नहीं है। मिलावट बहुत समय से इसके ऊपर कार्रवाई भी होती आई है, जगह जगह पर समय समय पर लोग होली दीपावली मिलावट करते पकड़े जा रहे हैं। मिलावट का जो भी काम है, धंधा है, वो अपना चलता है और उसके ऊपर कार्रवाइयाँ होती भी रहती हैं। यहाँ आज जो मुद्दा है वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश करी जा रही। मुद्दा मिलावट का बिल्कुल नहीं है। मुद्दा है हिंदू आस्थाओं के साथ जो ये षड्यंत्र हो रहा है, हिंदुओं के जो धर्म है उसको खराब करने की जो साजिश हो रही है, इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मिलावट का काम तो हिंदुस्तान में जाने कब से हो रहा है और कार्रवाई भी होती आती है। बात वो नहीं है। बात आज जो समस्या है, बात यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रही, क्या वहां पे अलायंस की सरकार है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बोल रहे, जेपी नड्डा को आगे बढ़ा दिया? नहीं, आप इस बार आप नहीं, इसमें अलायंस की सरकार है, तो अलायंस की, अगर हमारे अलायंस की आप बात कर रही हैं तो जांच के लिए हमारी ही सरकार ने ये काम करा है, जांच के लिए भेजा हुआ है। हमारी सरकार आई है तो ये गड़बड़ी पकड़ी गई है। आप ये समझिए, जब वाईएसआर की सरकार वहां पर थी तब ये कांड करा गया है, तब से ये कांड शुरू हुआ था। वहां पर ठेकेदार बदले गए थे। और आप ये बताइए कि हिंदू मंदिरों में ये ईसाई लोग क्या काम कर रहे हैं भाई? ये कौन सी सरकार के लोग हिंदुओं को हटाकर हिंदुओं मंदिरों से वहां पर ईसाइयों को लाने का काम कर रहे हैं? आप बात समझिए। फिर मैं कह रहा हूं, लोग आज सिर्फ यहां मिलावट, दूध में मिलावट, खोवा में मिलावट, पानी में मिलावट, तेल में मिलावट, इस पर जा रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है। मैं आज प्राइम न्यूज के टीवी के चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं, ये एक षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। ये हिंदुओं का धर्म खराब करने का एक षड्यंत्र है। उस पर जाइए आप लोग। आज इतनी हल्के से मत उड़ा दीजिए इस बात को कि नहीं वो मिलावट का काम हो रहा है। मिलावट का काम होता रहा है, उस पर कार्रवाई हुई है समय समय पर, लेकिन ये मुद्दा आज बहुत गंभीर है। इसको समझिए, किस प्रकार से हिंदुओं के आस्थाओं के साथ खेलने का काम किया गया, किस तरीके से हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का काम करा जा रहा है। और इसका एक वानगी, सावन के महीने में जब कांवड़ियां जाते थे तब एक बार यहां मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। तब ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इन्होंने उसको भी धार्मिक रूप देकर वहां पर उसको खत्म करने का काम करा। लेकिन आप निश्चित तौर पर मान लीजिए, और मैं हर एक उस हिंदू सनातनी से कहता हूं, वो किसी भी पार्टी से आता हो, लेकिन अगर उसके धर्म पर आज ये प्रहार हुआ है तो बेशर्मी ना करे, बिल्कुल शर्म के साथ वो इस बात को माने कि हां ये वहां पर बहुत गलत हो रहा था और ये उसकी आस्था को ठेस लगी है। किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जगह से हो, अगर वो हिंदू है, असली हिंदू है, तो वो इस चीज को मानेगा कि उसके भगवान का अपमान किया गया है। वो ये मानेगा कि हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खेलने का काम और धर्म भ्रष्ट करने का काम किया गया है।
जगदीश जी क्या कहेंगे? डिंपल यादव ने तो मांग की है मथुरा में जांच कराने की, क्या कहेंगे इस पर? ये जो प्रवचन कर रहे हैं कौन है? ये जो हिंदू आस्थाओं पे जोर करने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये डिंपल जी ने जो कहा और जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हिंदू आस्था, हिंदुत्व की रक्षा, इसकी ठेकेदारी ले रखी है। और अब आवश्यकता इस बात की है कि अगर ये मामला सामने आया है तो इस सरकार अभी तक क्या कर रही थी? कि आप समझिए कि जो प्रसाद मंदिरों में चढ़ा, बताइए मथुरा में भी ये गए, उनमें इस तरह की बात हो रही है, इस तरह की मिलावट हो रही है, और सरकार का एक जिम्मेदार व्यक्ति कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, न जांच हो रही, न कुछ हो रही। धन्यवाद दीजिए विपक्ष की आदरणीय डिंपल यादव जी कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने बात उठाई है और सरकार की इसमें बहस न करके सीधा सीधा एक्ट अपान करना चाहिए, क्योंकि धर्म के सब सारे ठेकेदार यही लोग हैं और यही लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आप भी तो पीडीए के ठेकेदार बने हुए। यही लोग ठेकेदार हैं, यही लोग भ्रष्टाचारी हैं और यही लोग सब कुछ करने वाले हैं। जो ये अभी बोल रहे थे मानवर की भ्रष्ट हो गया, ये हो गया होगा, क्या कार्रवाई किया? इसमें कोई विपक्ष की थोड़ी है, विपक्ष की तो आदरणीय सांसद ने बहुत गंभीरता के साथ बात उठाई है। इसमें जांच करवाना चाहिए और उसमें जो है प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे जो आपकी ठेकेदार है। आरती जी, हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, निश्चित तौर पर मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर नहीं बल्कि एक हिंदू बनकर आज बात कर रहा हूँ। आज जो हमारी आस्थाओं पर ठेस लगी है, मैं उसको लेकर मैं उस पर बात कर रहा हूँ। डिंपल यादव जी ने जो भी यहाँ पर मुद्दा उठाया, ठीक है, स्वागत योग्य है। मैं उसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा है और न मैंने ये कहा कि नहीं ठीक है। अरे डिंपल यादव जी ने आज उठाया, मैं कह रहा हूं जब इनकी सरकारें थी ये तब भी उठा लेते, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात ये है कि डिंपल यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में जो भी काम हो रहा है, जो भी आरोप लगाए उत्तर प्रदेश में, डिंपल यादव जी मुझे लग रहा है कि तिरुपति के लिए भी एक बयान दे देती, उनका एक बयान नहीं आया, समाजवादी पार्टी का एक बयान नहीं आया उस मंदिर के लिए, क्योंकि इनको सिर्फ राजनीति करनी है। मैंने कहा कि मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर नहीं, मैं यहां पर एक हिंदू बनकर यहां बात कर रहा हूं। आज जो हमारी धार्मिक आस्थाओं को खिलवाड़ करने का काम किया गया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा हर चीज को राजनीतिकरण करने का काम करते हैं। वो एक कम से कम अपने धर्म पे के नाम पर उनको सबको एक होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर धार्मिक बात आ जाए तो कोई किसी दल का नहीं, कोई किसी पार्टी का नहीं, कोई किसी शहर का नहीं, कोई किसी गांव का नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको एक हिंदू होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सिर्फ राजनीति करने का काम किया जाता है, वो निसंदेह बड़ा बेकार काम है। मैं कहना चाहूंगी प्रवचन सुनने के लिए आरती जी हम लोग नहीं बैठे हैं, हरिनाथ इनका प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे। मेरी बात सुनिए हरिनाथ जी, जब डिंपल यादव ये बयान दे रही होती है कि पेड़े की जांच होनी चाहिए, तभी योगी सरकार के खाद्य और औषधि विभाग मथुरा में मौजूद रहता है। 13 दुकानों के सैंपल लिए जाते हैं। प्रशासन एक्टिव हो चुका है मामले में। नहीं आरती, पहले मैं उनका जवाब दूंगा जो हिंदू महासभा के मेरे भाई थे, जो इंदिरा जी को कह रहे थे कि त्रिपाठी जी। हरिनाथ जी आप अपने वीडियो में म्यूट हटा दीजिए पहले। शिशिर जी जवाब दीजिए। जी, जो त्रिपाठी जी के श्राद्ध की बात कर रहे थे, आरती जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, त्रिपाठी जी के श्राद्ध की बात कर रहे थे, उस महिला की जो पाकिस्तान सुनिए बात हमारी, स्पीकर ऑफ करिए पहले, स्पीकर ऑफ कर दीजिए। भारत में माँ दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई दुर्गा की उपाधि इनके नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था और देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गई। उसको ये श्राप की बात करते हैं। इनकी मानसिकता देखिए। जहाँ तक
रक्षा की बात करते हैं, सबसे अधिक बीफ का निर्यात इनके कार्यकाल में हो रहा है। सर आज ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे से भटक गए आप। नहीं तो आज के मुद्दे पर उन्हें इंदिरा गांधी तक कहाँ पहुँच गए, वो इतिहास है। बताइए आरती जी। वो गौ मांस से जुड़ा मामला था, इसीलिए जुड़ गया टॉपिक। हिंदू धर्म की आस्था से सब मामला आज का भी जुड़ा है। जिस तरह से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई गई है आंध्र प्रदेश में, आपकी पिछली सरकार भी आपकी सहयोगी थी, इस बार की सरकार भी आपकी सहयोगी थी। कहां से घोटाला हुआ? जो तिरुमाला के मंदिर के ट्रस्टी है उसमें बीजेपी के विधायक भी सदस्य हैं उसके, और बीजेपी के अलावा उसमें जो शराब व्यवसायी शरद चंद भी सदस्य हैं। ये सब कैसे हो गया? आपके भाजपा के सदस्यों के द्वारा इनके रहते हुए हमारे हिंदू धर्म की आस्था को चोट कैसे पहुंच गया? ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके सहयोगी जिस तरह से हिंदू धर्म की आस्था और सम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है। अब आप जवाब देंगे। जहाँ तक प्रसाद की बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसमें मिलावट पाई गई है तो दोषी व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ठीक है, शिशिर जी जवाब दे दीजिए। बहुत दुख का विषय ये है कि देखिए कितना बढ़िया राजनीतिकरण हो रहा है। ये हरिनाथ उपाध्याय जी सनातन धर्मी है, हमारे भाजपा के मित्र भी सनातन धर्मी हैं, और ये समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता जी सनातन धर्मी हैं। लेकिन इतनी बढ़िया बात यहाँ पर रखी जा रही है, लेकिन कोई भी संगठन सड़क पे नहीं उतरा। इस इतना बड़ा मुद्दा था। आस्था क्या होती मैं समझाता हूँ आपको। आस्था ये होती है जब कांग्रेस पार्टी सेना इनके समय में जूता पहन के गोल्डन टेम्पल में जाती ना तो गर्दन उतार दी जाती है। ये है धर्म की आस्था। धर्म की आस्था ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से यहाँ पर एक मस्जिद में छापा पड़ता है तो रात के 1 बजे वहां के आईजी को वहां से तबादला कर दिया जाता है समाजवादी पार्टी में जगमोहन यादव का। ये होता आस्था, भाषण नहीं होता है, सड़क पे उतरा जाता है, कार्रवाइयां होती है, सजा दी जाती है। आज इतने दिनों के प्रसाद के मामले को लेकर केवल टीवी पे चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2 दर्जन कम से कम संगठन होंगे, हिंदू रक्षा वाहिनी, भगवा रक्षा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा, आरएसएस सब तमाम, और इनसे तो आशा ही नहीं कर सकती। तो ये तो रामद्रोही दल है, दोनों इंडी गठबंधन। तो अब आशा किससे करेंगे आप बताइए? मुस्लिम तुष्टीकरण वाले इन दलों से हम आशा करेंगे? आज आदरणीय योगी जी की सरकार है, इनको मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जांच का जो मामला है इसको बढ़ाना चाहिए और आदरणीय मोदी जी से आग्रह करना चाहिए एक समय तय करें इस कार्रवाई का, क्योंकि ये लीपा पोती जो चंद्रबाबू नायडू जी ने वहां पे करी है, अब आज भाजपा को इस बात का तो धन्यवाद दिया जाएगा कि ये मामला उजागर हुआ वहां पर, और हम अपने वहां नायडू जी को भी कहते हैं, लेकिन लीपा पोती तक ना रहे, इस पे अंजाम तक पहुंचे 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर। ये कोई छोटा मामला नहीं है, 100 करोड़ बहुसंख्यकों का मामला है ये टीवी डिबेट में ऐसे गुमराह कर रहे हैं ना, ये गुमराह मत करें। 100 करोड़ हिंदुओं में अगर 5% भी सड़क पर उतरा ना तो सरकारें घूम जाती है। दिमाग कर लीजिए, जीतने के लिए 50% वोट नहीं 30% वोट चाहिए होता है। 5% नाराज हुआ तो सरकारों की सीटें इधर से उधर होती, जो उत्तर प्रदेश में हुई, केंद्र सरकार हिल गई। दिमाग वो एकदम दुरुस्त रहिए। ये समाजवादी और ये कांग्रेस इनके साथ नहीं, हिंदू आस्था आप भाजपा के साथ रखता है और भाजपा से आशा रखता है, तो भाजपा सचेत रहे, कार्रवाई करे, उसको मुद्दा ना बनाए, कार्रवाई करे कड़ाई के साथ और जल्द से जल्द करे। आशीष जी, जब अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहां से तमिलनाडु से 1 लाख करीब वो लड्डू आए थे, सबने हाथ फैला फैला के वो लड्डू प्रसाद के तौर पर ग्रहण किए। कौन ऐसा नेता नहीं है, सांसद नहीं है, जब संसद की कार्रवाई होती है वहां के नेता आते, लड्डू लेकर आते, प्रसाद के तौर पर सब ग्रहण करते हैं, और जब उन्हें अब आज पता चला कि वो प्रसाद के नाम पर मछली का तेल मिला लड्डू खा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ से लड्डू आए और उनमें सुअर की चर्बी और मछली का तेल था,
और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ना कि ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जाए, और ये एक सोची समझी साजिश है। मैं आपको बता दूं, ये षड्यंत्र है हिंदुओं के आस्था। जिस प्रकार से आपने देखा, अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं जूस में और जाने खाने में थूक मिलाकर, ये उसी का बर्दाश्त कर सकते हैं, थूक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं तो ये अगर हिंदुओं को थूक मिला के दिया जा रहा है तो ये क्या आस्था से खिलवाड़ नहीं है? ये सब उसी कैटेगरी में ही सब है, उसी का ये आप मान लीजिए उससे मिली हुई सारी ये कड़ियां हैं कि किस प्रकार से हिंदुओं के धर्म को बर्बाद करा जाए, हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट पहुंचाई जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें सारे दलों को राजनीति छोड़ना चाहिए, इसमें बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी अपनी जो भी पार्टी है, मैं कह रहा हूं पार्टी का आप अपना पार्टी धर्म का पालन करिए, लेकिन जब धर्म की बात आ जाए, जब आस्था की बात आ जाए, बात आपके स्वाभिमान की हो, बात आपके अभिमान की हो, तो वहां पर पार्टी का मामला छोड़ देना चाहिए। तो योगी अभी तक किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सनातन धर्म को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें रहती है उनसे, तो काम तो हो रहा है ना। आप बताइए ना, वहां पर एसआईटी की गठन हो चुका है, उसमें रिपोर्ट वहां पर आएगी और जो भी दोषी हैं उनके साथ में क्या करा जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। यहाँ पर भी जो है, चाहे मथुरा की बात अगर डिंपल यादव ने उठाई है, जगदीश जी, डिंपल यादव ने मथुरा और वृंदावन के पेड़ों की जांच की मांग की, जांच भी शुरू हो चुकी, 13 दुकानों के सैंपल ले लिए जा चुके। क्या जगदीश जी, पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने कभी वहां का प्रसाद ग्रहण किया या कभी आप गए हो तिरुपति बालाजी? जगदीश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। पहले इनके टेक्निकल टीम से कहूंगी इनकी आवाज पहले से। क्या हरिनाथ जी, सेम सवाल आपसे भी है, क्या आपने कभी तिरुपति बालाजी का प्रसाद ग्रहण किया या कभी गए हो? जी आरती जी, देखिए हम तिरुपति बालाजी गए हैं, अभी करीब 5 साल पहले ही गए थे, और निश्चित रूप से वहाँ का जो कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और लड्डू का प्रसाद भी बड़ा पवित्रतापूर्ण ढंग से हमको तो लगा यही भाई। अब उसमें क्या हुई, और देखिए उस समय, अब इसके भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें कमेटी में, प्रबंधन कमेटी में रहे हैं, इनसे जुड़े हुए व्यवसायी भी रहे हैं। अब क्या मामला रहा, कैसे वहां पर घालमेल हुआ, और नायडू जी जुलाई में जांच आ गई, अब इसको मुद्दा उठाए, क्या मामला है, क्या है? आईटी सेल को इनको माहौल बनाना था। अब देखिए कई पक्ष है, इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उनको सजा भी होनी चाहिए, और दूसरे बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या यह माहौल। राहुल गांधी कश्मीर से मुद्दा हट के यहाँ पे भी बोल सकते हैं, कश्मीर में इस समय धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वहीं से बोल दे एक शब्द। हरियाणा में आपने योगी जी की बात कही, अब हरियाणा में जाकर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। हमारे हिंदू धर्म की आस्था को जितना इस 10 साल में नुकसान पहुंचा है, पिछले 70 साल में नुकसान नहीं पहुंचा था। आप बताइए, शंकराचार्य जी के मना करने के बाद भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा चुनाव का लाभ लेने के लिए बिना सही तिथि का इन्होंने किया। अरे आप तो निर्णय ही नहीं आने दे रहे थे, 500 सालों से केस चल रहा था, आपने तो निर्णय नहीं आने दिया। आप आस्था की बात करेंगे, आप राम को काल्पनिक बताने का काम करते हैं, आप राम सेतु को काल्पनिक बताने का काम करेंगे, आप बताएंगे आस्था के बारे में? आप आस्था के बारे में ना बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और आपने ये नारा लगाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब भगवान को बस इन्हीं बातों में आप उलझे रहिए। इस तरह से अपने को नॉन बायोलॉजिकल सिद्ध करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये हमारे धर्म। आप राम को मानते हैं, ये बता दीजिए पहले। राम को मानते हैं आप? आप मानते हैं? तो वो हलफनामा क्यों दिया था आपने कोर्ट में? कोर्ट में आपने हलफनामा क्यों दिया था? शंकराचार्य जी ये काल्पनिक भूमि का पक्षकार हूँ मैं, राम जन्मभूमि मथुरा काशी तीनों का पक्षकार हूँ। उपाध्याय जी सुन लीजिए, कपिल सिब्बल हर रेल में खड़े होकर वहाँ तारीख बढ़वाने का काम करते थे। राम सेतु के मुकदमे में आपने अफिडेविट दिया, राम एक कल्पना थे, राम नहीं थे। राम जन्मभूमि पे आपके पास कारण आपको चुनाव निशान कटा हुआ पंजा मिला हुआ
करके ही दिखेगा। यही सच्चाई है। बड़ी दुख की बात है, आस्था पे भी सियासत लाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका हिंदू जवाब देगा। देखिए एक और चीज आरती जी बता दूं 10 सेकंड में कि आज दुनिया जल रही है। आज धर्म के नाम पे कहा जा रहा है सर से जुड़ा गर्दनें कलेश तिवारी की यहाँ काटी जाती है। उनके परिवार को योगी जी के बाद में लेके आया था। आप सोचिए ये धर्म के लिए आज दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। धर्म युद्ध चल रहा है। कहाँ फिलिस्तीन जल रहा है, इस्राइल जल रहा है, सीरिया जल रहा है, और ये सारी की सारी लड़ाइयां धर्म के लिए हो रही है। और इस हिंदुस्तान में उपाध्याय जी अपनी पार्टी के प्रवक्ता सनातन धर्म की बेइज्जती करा रहे हैं। ये उस बात को नहीं मान रहे हैं कि मिलावट पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये कह रहे भाजपा बोलती है, भाजपा सपा को बताएगी, सपा कांग्रेस को बताएगी, लेकिन जो प्रसाद का मामला है वो उठा गए। ऐसे नहीं बेईमान लोग जो है जो राजनीति में धर्म का घोर चांदी बना करके यूज करते हैं, ये इस कारण ऐसे लोग बायोलॉजिकल बताने की वजह से भगवान राम से बढ़कर। अरे हरिनाथ जी, मस्जिद में जो प्रसाद मिलता है उसकी जांच की बात कर दीजिए, या सिखों के और भी जो धर्म है वहां पर भी अगर मिलावटी मिल रही है। कहीं भी प्रसाद हो धार्मिक संस्थानों में सबकी शुद्धता होनी चाहिए। हम उसके पक्षधर हैं। अरे रोज अवतार में थूका हुआ पकौड़ी खाने जाते कि नहीं जाते? रोजे अवतार में थूकी पकौड़ी खाते। रोज अवतार में कितने शुरू किया कांग्रेस ने गीता बहुरा योगी जी के जो पिताजी थे उन्होंने चालू किया था रोजा अवतार। ये रोजे को इन्होंने एक पार्टी बना दिया। आप राजनीतिक पार्टियां होती है रोजा अवतार और सरकार के धन से होती है। भाजपा को सहयोग कर रहे थे। अखिलेश यादव की सरकार में सड़क घेर के रोजा अवतार होता था। वही दूसरे पकौड़ी खाने लोग हिंदू जाते थे और कैसे लोग उनको किस तरह से बर्बादी करने दिया। हरिनाथ जी, हिंदुओं ने जवाब दे दिया ना लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। हाँ दे दिया ना, 33 सीट पाए उत्तर प्रदेश में। हम 43 सीट पाए या 33 सीट पाए? 43 कहाँ पाए हैं? झूठ बोल रहे हैं। कहाँ आपको 43 मिली है? कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? राम की जन्मस्थली। नहीं, कितनी सीटें आपको मिली है? उत्तर प्रदेश में आपको कितनी सीटें मिली हैं? 43 सीटें मिली हैं। इंडी गठबंधन की बात कर रही है। परजीवी हैं क्या? समाजवादी के कंधे पर बैठकर सीटें आप उनकी अपने में गिनने का काम करते हैं? परजीवी हैं आप? आपके पास अपनी कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें अपनी? ठीक है, जगदीश जी भी बहुत देर से हमारे साथ नहीं जुड़े हुए। जगदीश जी क्या कहेंगे? पादुका अखिलेश की उठाई कांग्रेसियों ने तब ये सीट पाए हो। घमंड मत करो। समाजवादियों की चरण पादुका उठा के सीटें मिल गई। जगदीश जी जवाब दे दीजिए। कनेक्शन गड़बड़। जगदीश जी से संपर्क नहीं है। ठीक है, आशीष जी क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया, मैं बार बार इस डिबेट के अंदर मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ हिंदू आस्था की बात है। और हरिनाथ जी उपाध्याय लिखते हैं निश्चित तौर पर ये ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं, और उसके बाद भी इनकी, मैंने कहा कि पार्टी की आपकी अपनी बंदिशें हो सकती हैं, लेकिन जब बात आपकी आस्था पर आ जाए, बात आपके स्वाभिमान अभिमान पर आ जाए, बात वहां पर आ जाए कि जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, तो आपको कम से कम ये सारी जो बैरियर हैं ये तोड़कर आज हिंदुओं के लिए बात करनी चाहिए। और आपको ये कहना चाहिए कि हाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे लोग जब यहाँ पर बैठकर डिफेंड करेंगे किसी चीज़ को, तो हिंदुओं का पतन होगा, धर्म का पतन होगा। और जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं उनके षड्यंत्र को कहीं ना कहीं बल मिलेगा। तो मेरा सिर्फ हाथ जोड़कर यही निवेदन है, और मैं ये बड़ी निष्ठुरता से भी कहूँगा कि बात अगर आपके धर्म की आ जाए, चूँकि जो दूसरा धर्म है सामने वाला वो सर तन से जुदा है, आप उसके बारे में एक शब्द गलत निकाल के देख लीजिए, घेर के मार दिए जाएंगे 24 घंटे में। लेकिन ये हिंदू धर्म सहिष्णु है, तो इसको इतना तो कम से कम नहीं इसके लिए गलत करना चाहिए कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं के साथ आप खेल दें।
आप जो महाप्रसाद है और बालाजी हमारे जो तीर्थ स्थान है वो हिंदुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। और वहां पर आप ये समझ लीजिए किस तरीके से षड्यंत्र के तहत, ये तो कहिए कि यहाँ पर हम लोगों के गठबंधन की सरकार है तो हम लोगों ने ये पता लगा लिया, अदरवाइज आप सोचिए कि कब से ये मामला चल रहा है और जो जिनको ठेका दिया गया है वो ठेका YSR ने दिया था। तो इनके ऊपर निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूं कि ये मृत्युदंड इनको देना चाहिए। इसमें जो लोग भी निकले दोषी उनको मृत्युदंड देना चाहिए। बात लड्डू की नहीं है, बात घी की है। पहले कहा जाता कि घर घर दूध और घी बहता, और आज मिलावटी दूध और घी बहता हुआ नजर आ रहा घर घर। इस पर क्या कहेंगे? उस पर कब शिकंजा कसा जाएगा? अगर मिठाई की दुकानों पर आप एक्शन लेते हैं, लेकिन उनको क्या, उनको जो मिला उन्होंने बना दिया उसका लड्डू। नहीं मिला नहीं, यही तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो आप बात समझिए। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, ये जानबूझकर सुअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाने का काम किया गया है। क्योंकि उससे जब वो बनाया जाएगा तो जो हिंदू उसको ग्रहण करेगा कहीं ना कहीं उसकी जो धर्म है वो धर्म उसका नष्ट होगा। क्योंकि हम लोगों के वेद पुराण और लिखा हुआ है वेदों में कि जो इस तरीके का हम लोग, चूँकि शाकाहारी हिंदू जो है वो ज़्यादातर शाकाहारी होता है, जो हिंदू मांसाहारी भी होता है वो कम से कम ये तो नहीं कहता है, जब सावन आवन जैसे महीने हम लोगों के आते हैं तो वो मांसाहारी हिंदू भी अपना मांस छोड़ देता है। लेकिन मंदिरों में तो ये पूर्णतया वर्जित है, मंदिरों में किसी भी तरीके का मांसाहार पूर्णतया वर्जित है, वहाँ सिर्फ शाकाहारी होगा। और वहाँ पर जो बालाजी मंदिर है आपको मैं बताऊँ, वहाँ पर दर्शन करने वालों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है पूरे भारतवर्ष में, सबसे ज्यादा वहाँ पर वहाँ सबसे ज्यादा जाने वालों की संख्या है। और वहां पर आप ये षड्यंत्र करते हैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ज्यादातर जो लोग आएंगे उनको जब हम ये वाला आप ग्रहण करा देंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, भले अनजाने में हो, लेकिन अनजाने में भी अगर आप जहर खाएंगे तो असर तो करेगा ही ना। आपको जहर ये नहीं कहेगा नहीं अनजाने में खाया तो हम असर नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आपको अगर यहाँ पर मांसाहार बताया गया है, आप मांसाहारी का आपने वहां पर कर लिया है तो आप जो हैं आपको वो धर्म आपका नष्ट हो जाएगा। तो ये एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। कितनी तेज करेंगे मामले में जांच की आज? आरती जी, बहुत पहले तो मेरी शिकायत ये है कि आधे घंटे से इनका मानवर का मैं प्रवचन, आपका कनेक्शन ही नहीं पकड़ रहा। 2-3 बार आपको हम डिबेट पे ला चुके हैं। नहीं ला चुके हैं तो हम यहाँ तो आपका कमी है, आपके टेक्निकल फॉल्ट है। ठीक है जवाब दीजिए, समय नहीं है। मैं आधे घंटे से बैठा हुआ। जगदीश जी जवाब दीजिए। किस बात का जवाब पूछिए तो वो जवाब। 7 साल से बैठे हुए हैं आप। पूरे मामले में डिम्पल यादव ने जो बयान दे दिया है, अखिलेश यादव कब बोलेंगे इस पर? हाँ, अखिलेश यादव के ऑन बिहाफ ऑफ अखिलेश यादव आई एम हियर। और आरती जी बहुत स्पष्ट सुन लीजिए कि जितना भी प्रकरण है इसके सबके जो एक ठेकेदार बने बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो हिंदुओं की ठेकेदार बनी बैठी है, चूंकि ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला उन्हीं के लोगों के द्वारा किया गया है, इनमें कभी न कोई जांच होगी न कोई कार्रवाई होगी। और जांच और कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती होगी नहीं, इसमें सख्त से सख्त जांच होकर के और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप मिसाल बता दीजिए। आदरणीय डिम्पल यादव जी ने जो कहा है उस पे आपको सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को आज कहना चाहिए था कि नहीं, माननीय सांसद ने जो उठाया मुद्दा और जो प्रकरण है हमारे उत्तर प्रदेश से जो है उसमें जांच करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से ईवीएम और एटीएम पद के बाहर तो आपके बहुत कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, अब क्या मंदिरों के बाहर कार्रवाई के लिए झंडे लेकर पहुंचेंगे आप लोग? आरती जी, ये बीजेपी इसका ठेका ली हुई है जो धर्म के नाम पे राजनीति करती, और आप उसका एजेंडा मत चलाएं। हिंदुओं के ये मुसलमानों के ठेकेदार हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा ये मुसलमानों के ठेकेदार हैं, हम लोग हिंदुओं के हैं, ये लोग मुसलमानों के ठेकेदार हैं। हम सबके ठेकेदार नहीं, किसी के ठेकेदार नहीं, सिर्फ मुसलमानों के ठेकेदार हो। अभी 3 बार आपसे पूछा कि आप हिंदुओं के ठेकेदार हो तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। आप कह रहे हैं कि नहीं हम हिंदुओं के ठेकेदार नहीं। हाँ, तो हम हैं, भारतीय जनता पार्टी है हिंदुओं की ठेकेदार और आप हैं मुसलमानों के ठेकेदार। इस बात को स्वीकार करिए आप, इस बात को स्वीकार करिए आप।
आप यहाँ पर खाली बता दें कि वहां पर खोवा नहीं अच्छा है, इस बात को लेकर आप यहाँ पर आधे घंटे से आप एक ही बात पर बोल रहे हैं कि वहां मथुरा में खोवा नहीं अच्छा, मोहा में। एक बार आप बोलिए ना तिरुपति बालाजी के लिए, आपके मुंह से एक बार आवाज नहीं निकली। आप बता रहे हो वहां पर हिंदुओं के ठेकेदार है, हम लोग हिंदुओं के ठेकेदार और रहेंगे हिंदुओं के ठेकेदार, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर हिंदुओं के लिए अपनी जान न्यौछावर करेंगे। हाँ ठीक है, लगातार बोल रहे हैं, बीच में आपको ठीक है, चुप करा दिया। जगदीश जी आप बताइए, क्या आप ईवीएम और क्या कहते हैं उसके बाद करोड़ों कार्यकर्ता जुटा देते हैं, जबकि भैया कहीं वोट ना इधर से उधर हो जाए, क्या अब वो कार्यकर्ता जाएंगे? आरती जी मेरी बात सुनिए, आप एजेंडे को मत भड़काइए। ये जो सरकार है, हम विपक्ष है, हम क्या करेंगे राजनीतिक दल के नाते, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आप थोड़ी बताएंगे न टीवी चैनल में हम बताएंगे हमको क्या करना है राजनीतिक दल के। अभी नेताजी ने ये जो सवाल उठाना हमारी सांसद जी ने, आदरणीय सांसद जी, उसमें सरकार लीपापोती करेगी। कोई डोमिनेंट एक्शन लेकर के सरकार दिखाए, सरकार को चुनौती है। सरकार ने ही पकड़ा है ये मामला, हम जो है सरकार ने ही ये मामला पकड़ा है। सरकार जब आई है तभी ये मामला को उजागर हुआ है। मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग। और ये खोवा क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में खराब नहीं था? 4 बार उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही है। आप बताइए कितनी बार आपने जांच कराई है? जो आज आप एक बयान को लेकर यहाँ पर आधे घंटे से बोल रहे हैं, एक बयान को लेकर बोल रहे हैं, हर चीज में आपको राजनीति करनी है। आप बताइए ना, वहां पर पकड़ा किसने है? ये घोटाले की जो जांच है, ये कौन किसकी सरकार में हो रही है? शिशिर जी जवाब देखिए, मैं एक निवेदन समस्त पार्टियों से करूंगा। एक कुछ विधायकों ने अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग की थी, उसमें से एक विधायक अभय सिंह का मैंने बयान किया। अभय सिंह अयोध्या की गोसाई सीट से विधायक हैं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में एक बढ़िया कार्यकर्ता की तरह मैं कार्य कर रहा था, लेकिन जब मेरी आस्था के प्रतीक हमारे प्रभु श्री राम जी का नाम लेने से मुझे रोका जाएगा तो ऐसी पार्टी में मैं नहीं रह सकता हूँ। तो अभय सिंह को कौन बुला रहा है? अब ये देखिए, जगदीश जी अभी इनको प्रवचन बता रहे थे। ऐसा है अभय, इधर सुनिए, किसी का प्रभु श्री राम के नाम पर अयोध्या की जनता ने आपको श्राप दे दिया है, और आप प्रभु श्री राम ने आपको श्राप दिया, इसीलिए आप अयोध्या में हार के बैठ गए हो। और ज्यादा दिन दूर नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश से साफ हो जाओ। इसी तरह की बातें करते रहो, जनता देख रही है टीवी में तुम्हारे लोगों का, तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी मान तो ये जो तुम लोग कर रहे हो, भगवान के नाम का जो प्रयोग कर रहे हो, भगवान भी तुमको माफ नहीं करेंगे। आपने धर्माचार्यों का, शंकराचार्य का, इसीलिए आपकी ये दशा हुई और आगे और बड़ी खराब दशा। दूसरे को उपदेश देने आप हिंदू नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप हिंदू आस्था नहीं। शर्म करो आप लोग कि आप लोगों ने धर्माचार्यों और शंकराचार्यों को भगवान पाखंडी हो, सत्ता विधायकी और नेतागिरी बचाने के लिए किसी को बोलने नहीं देते हो। ये कौन सा तरीका है? ये हाल है इनका। हरिनाथ जी इनसे लाख गुना अच्छा वो अभय सिंह स्वाभिमानी विधायक था, उसने सिंह लगाया था, इसीलिए यही चीज बकते रहो। अभी अयोध्या ठीक है हरिनाथ जी को ठीक है, हिंदू जनता नहीं आप बजाते रहो और राम के गाली कल्याण तुम्हारा। जब मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा, मुलायम सिंह यादव सत्य नहीं बोला जाएगा। मुलायम सिंह जी जब मरे तो राम नाम सत्य बोला गया। ठीक है, राम के द्रोही कहीं के नहीं रहोगे आप। हाथ साइकिल को ऐसा कैसे चलाओगे, सोचो। जो धोखा भगवान ठीक है हरिनाथ जी, ठीक है हरिनाथ जी बोलिए। देखिए और के साथ आती जी बात बता दूं, ये जो नकली चल रहा है, इसको बनाने वाले अधिकतर लोग समाजवादी के वोटर हैं। अगर कार्रवाई योगी जी ने कर दी ना तो खड़बड़ा जाएंगे, डबरू बजाएंगे। अखिलेश जी की सरकार के पहले जब एक बार जांच हुई तो याद होगा, सारी बेमानी का ठेका दिखेगा।
दंगाइयों को भेज देते, कहते मुकदमे आप ले लो, हम लोग इसको क्या कर रहे होता, तो ये आतंकवादियों को क्या कर रहे, इनके पास तो राम जी भी नहीं समझ पाएंगे। पालन करते हुए उसकी रक्षा करने का अधिकार है, जिसको हम क्या कर भी रहे हैं, और हिंदू होने पर हमको गर्व भी है। उधर बोल रहे हैं नहीं, आप आपने रामचरितमानस के अपमान करने वाले पे कुछ बोला? सनातन पर कोई बोलेगा तो कोई भी पीछे नहीं बोलेगा। हमने चलवाया, गलत बात नहीं शिशिर, अगर राम करोगे तो फिर जूता चलेगा। समाज तुमने राम को गाली गिरवाई, तुम्हारा सांसद जो था वो राम को रम से तुलना करता है, याद है, सदन के अंदर करता है। आप सोचो अगर तो पहले जीता उनको मारता हुआ मुकदमा चलता, इससे ज्यादा कुछ ना होता। ये कौन अरे जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा, जांच हो रही है, इंदिरा गांधी कांड की भी जांच हो रही है, राहुल गांधी, राजीव गांधी की भी जांच हो रही है, और चारों भी खुद ही हो जाके। आशीष जी मेरे भाई, आपने कहा ये इस तरह से मेरा निवेदन है कि इस तरह से जो ये मानवर बोल रहे हैं, हमको अपनी जो शब्दों की मर्यादा नहीं है, ना हमारा संविधान सबको जब राम ने मर्यादा से बाहर कर दिया सम्मान तो करने का मर्यादा की बात करोगे। और हम कांग्रेस पार्टी उस रास्ते पर चलते हैं, अपने आस्था का सम्मान करते हुए दूसरे के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उस धर्म के लोगों को भी अपने आस्था का पालन करना चाहिए। हम हिंदू होने पर गर्व करते हैं, हिंदू संस्कृति का हम पालन करते हैं, उसका संरक्षण करने का हम दायित्व निभाने का प्रयास करते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी हर धर्मों को उसकी संस्कृति के अनुसार कह रहा है, समझ नहीं आ रहा, एक बात का स्क्रीन में नहीं आ रहा। बताइए, जो भगवान तिरुपति के मिलावट की बात केवल इनका प्रोसेस सुनाने के लिए हमको बैठा दिए क्या? लेकिन ये सितंबर में जब जारी किया गया, और जो आपके सहयोगी बोल रहे हैं, अरे कोई सहयोगी हो, कम से कम हमको बात को उसमें कमेटी किस तरह से ये मिलावट का काम हुआ, अगर ये मिलावट हुआ तो ठीक है। हरिनाथ जी को भी लास्ट कमेंट, हरिनाथ जी टाइम कम है, ठीक है, बोल लीजिए। देखिए आरती जी, इसके पहले जो भगवान तिरुपति की बात है 2014 में जो है टीडीपी की सरकार कोई बोले ना मेरी बात, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, ये एजेंडा नहीं चलेगा, मैं इस तरह से टाइम नहीं देता, बंद करके वो इस तरह के डिबेट में शामिल होगा, उस पर भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी की आवाज डाउन कर दी जाए, ठीक है, हरिनाथ जी की आवाज डाउन कर दी जाए। जगदीश जी बोलिए। आरती जी बहुत स्पष्ट है, जितनी भी ये मिलावटखोरी हो रही है इसके सब करता धरता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और ये जांच में कुछ नहीं होगा। मेरी मांग है मेरी पार्टी की तरफ से, आदरणीय सांसद जी ने जो कहा है, इसकी गंभीर जांच करा करके, और अगर इन लोगों के साथ प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई, जो 272 पुरानी आईपीसी में दंड है इसका मिलावटखोरी का, उसके तहत मुकदमे दर्ज हो, प्रभावी कार्रवाई की जाए, तब माना जाएगा कि हाँ नहीं, सही लोगों को पकड़कर सही लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इससे जो है नहीं बचा जा सकता। अगर कार्रवाई नहीं होती है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति आगे नहीं आता, तो माना जाएगा कि अपने ठीक है, कम समय, ठीक है। शिशिर जी लास्ट कमेंट। कम हमारा कहना है कि सिंपल सी एक बात, कि राजनीति से बड़ा है धर्म, और धर्म के नाम पे समस्त पार्टी के सनातन धर्मियों को आगे आके कहना चाहिए, जल्द से जल्द जांच हो इसकी, और सही लोग वहां सलाखों के पीछे चल जाएं, एफटीसी कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, जिससे जल्द से जल्द सब जगह, जब एक मामले में सजा होगी तो सभी जगह सतर्कता बरती जाएगी और न्याय मिलेगा हिंदुओं को। सनातन धर्म राजनीति से ऊपर है, तो इसलिए आपको सबको हमको मिलके ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। ये हरि के नाथ है, और आप पूजा से जुड़ी हुई आरती है, और कहीं जगदीश हरे हैं, तो हम सबको धर्म को पहले आगे लाना चाहिए। राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे। आशीष जी लास्ट में देखिए, मैं लास्ट में भी यही बोलूंगा जो मैंने शुरू में बोला है, कि जब मामला धर्म का हो, जब हमारे अस्तित्व का मामला हो, हमारे स्वाभिमान अभिमान का मामला हो, तब फिर हमको राजनीति से ऊपर उठकर
चूंकि मैं फिर बता रहा हूं, ये सिर्फ एक सामान्य मिलावट का मामला नहीं है, ये मामला जो हिंदू हैं उनकी आस्था से खिलवाड़ का है, ये मामला कहीं ना कहीं हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का है। और हिंदुओं की जो एक यहाँ पर बना हुआ है कि भारत में हिंदू जो है वो बहुत धार्मिक होता है, उस धार्मिकता को खराब करने के लिए जिस प्रकार से साजिश के तहत इस तरीके के काम करे जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच तो हो ही रही है, जांच के लिए कमेटी भी गठित हो गई है, निश्चित तौर पर इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। हरिनाथ जी, लास्ट कमेंट। जी, ऐसा है आरती जी, आशीष भाई ने जो कहा, निश्चित रूप से हम उस बात को कहते हैं कि जो मिलावट अगर इसमें हो रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर धर्म की आस्था का सम्मान होना चाहिए, उसमें हिंदू धर्म भी आता है, करोड़ों लाखों लोगों की आस्था की बात है। अगर इसमें जो दोषी है, उत्तर प्रदेश में भी जहां पर आदरणीय डिम्पल यादव जी ने जो बात उठाई है मथुरा में, वहां पर भी जांच हो और जो शामिल हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बस केवल हिंदू सभी पार्टियों की मांग यही है कि जांच करेंगे तो आपके वोटर पकड़े जाएंगे, हमारे धर्म तो फिर हमारी शुद्धता, हमारे मंदिरों की शुद्धता का ध्यान आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष जी से निवेदन है कि जब वो बोलते हैं तो लगातार उस मुद्दे पर सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा, आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन आखिरकार इस मुद्दे पर कब न्याय मिलेगा ये सभी हिंदू और सनातन धर्म के लोगों को इंतजार है। फिलहाल प्रसाद को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है और गहराना चाहिए भी, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। मेरे साथ प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।